एक बात कहें? कभी कभी सोचते हैं कि हमने इलाहाबाद आके अच्छा ही किया। यहाँ शहजादे सलीम की हुकूमत, हमारी और आपकी अहमियत, सुकून की जिंदगी, कोई सियासी दावपेच नहीं, कोई परेशानी नहीं। यही बात अगर हम आपसे कहते तो आप हमें गालियां देते। क्यों अचानक आपने अपना रुख कैसे बदल दिया? क्या कहें मियां, यहाँ चैन और ऐशो आराम तो है, लेकिन क्या हमारी हुकूमत यहाँ सच्ची है? हिंदुस्तान की हुकूमत तो आज भी जहांपनाह के हाथों में। लाहौर और आगरा में। देखिए, आप अपना रुख वापस बदल रहे हैं। आप हमें एक बात बताइए, जो इज्जत हमें यहाँ मिली है वो लाहौर में कभी मिली थी? आप तो ऐसे बात करें जैसे आपको लाहौर की कभी याद आती ही नहीं। जब हमें लाहौर की याद आती है तो हम हमारा ध्यान मोड़ देते। काफी बिगड़ गए हैं आप। हाँ, सब आप ही का असर है हम पे। हुजूर, एक मुगल शाही दस्ता महल की तरफ आ रहा है। सिपाहियों की खबर के मुताबिक वो कुछ ही देर में यहाँ तक पहुंच जाएंगे। शाही दस्ता? कौन हो सकता है? क्या खबर मिली? कितने लोग हैं? जनाब, यह अंदाजा लगाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक पालकी आ रही है। इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो कोई बुजुर्ग होगा या कोई बेगम। हमें शहजादे को इत्तला करना पड़ेगा और तुम जाके बड़े दरवाजे पर पहरा बढ़ा दो। गलत जगह आ गए हैं हम। ये दिल नहीं, कब्रिस्तान है कोई, जहां दर्द दफ्न है पर बस सिसकियां सुनाई देती हैं। बदायूनी साहब, हम जहांपनाह से कुछ बात करना चाहते हैं। जहांपनाह, मिर्जा अजीज कोका आए हैं। वो दीवाने खास में अपनी बेटी के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें कमजोरी महसूस हो रही है। हकीम को बुलाएं? आज शेखों का जन्मदिन है। जानते हैं, लेकिन शेखू बाबा और उनके अब्बा जान एक दूसरे से खफा हैं और सुलह करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। चलिए, आज आपके पोते का निकाह है जहांपनाह, तैयार हो जाइए। नाम क्या है मिर्जा की बेटी का? खलीफा। जहांपनाह को तैयार किया जाए। आदाब भाभीजान। भाईजान की तबीयत कुछ नाजुक लग रही है, काफी कमजोर दिख रहे हैं। थोड़े मायूस हैं। आप जरा जाइए, उनके मिजाज ठीक कीजिए। जी जरूर। दिनों दिन काफी जवान दिख रहे हैं भाईजान। मजाक करने की आपकी आदत गई नहीं। कैसे हैं आप? बहुत याद किया आपको। हम तो काबुल में आप ही का काम कर रहे थे। अगर आप हमें याद कर रहे थे तो फौरन बुलवा लेते, हम तो दौड़े चले आते काबुल से। उम्र में हमसे जरूर छोटे हैं आप, लेकिन दौड़ने की उम्र तो आपकी भी नहीं रही।
हमें बहुत खुशी है आप यहां हमारे साथ हैं। राजा मान सिंह खाने खाना के साथ हमारा हाथ बटा रहे हैं। शहजादे खुसरो और मिर्जा अजीज कोका की बेटी खलीफा, इनके निकाह के मुबारक मौके पर जब हम फिर से खूबसूरत रिश्ते में बनने वाले हैं, हम इन्हें मुगल सल्तनत का खाने आज़म मुकर्रर करते हैं। मुबारक हो हुजूर, खाने आज़म, बधाई हो। तो ये खाने आज़म अपना पहला हुक्म सुनाते हैं। निकाह की तैयारियां जल्द से जल्द की जाएं। मुबारक हो। हमें ये इज्जत बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जहांपना। हम आपसे वादा करते हैं हम आपको कभी अबुल फजल की कमी महसूस नहीं होने देंगे। तो फिर आज क्यों परेशान कर रहे हैं? मसला क्या है? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जहांपना के हमारी उम्र भी आपको लग जाए, लेकिन इस समय हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपसे, आवाम से सबसे ज्यादा हमें फिक्र है कि सल्तनत का अगला वारिस कौन होगा। और हम ये भी जानते हैं कि आप दोनों के दिल में एक दावेदार है। राजा साहब, क्या आपको लगता है कि शहजादे खुसरो की तैयारी मुकम्मल है? जी बेशक। जहांपना, माना कि शहजादे खुसरो की उम्र थोड़ी कच्ची है, मगर हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। राजा मानसिंह खाने खाना और हम मिलकर उन्हें मुगलिया तौर तरीके सिखा देंगे और सियासत की बारीकियां भी समझा देंगे। क्या हमारे पास वक्त इतना कम है कि आज अभी फैसला लेना जरूरी है? क्यों आप इतनी जल्दी हमें कब्र में घसीट रहे हैं? माफी चाहेंगे जहांपना, हम सिर्फ अपने विचार प्रकट कर रहे थे। जहांपना, हम तो आपकी सल्तनत के मुस्तकबिल के बारे में ही सोच रहे हैं। जब तक सलीम और मुराद जिंदा हैं, तब तक खुसरो या खुर्रम में से कोई भी बादशाहत का दावेदार नहीं हो सकता। जी जहांपना, आपने हमेशा कानून से ज्यादा सल्तनत की जरूरतों को अहमियत दी है। आपके फैसले कानून के घेरे में बंधे नहीं रहते। आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया। वक्त आने पर हम आप लोगों को अपना फैसला सुनाएंगे। पहनाना नहीं आता तो हाथ क्यों लगाया? अब ये ठीक कौन करेगा? तुम्हारी बहन। चलिए शहजादे, आपके निकाह का वक्त हो रहा है। आपकी होने वाली बेगम बस पहुंचती होगी। और कितना इंतजार करवाने का इरादा है आपका? इंतजार तो उन्हें करना ही होगा। वो क्या है ना, किसी औरत के लिए हम जल्दबाजी करने वालों में से नहीं।
वैसे एक बात बताओ महमूद, क्या तुम्हें लगता है हमारी होने वाली बेगम हमारे लायक है भी या नहीं? सुना है आपकी बेगम बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तो नाचने वाली भी होती है महमूद। हमें तो ऐसी बेगम चाहिए जिसमें जबरदस्त जज्बा हो, जिसे हम धीरे धीरे मोहब्बत से अपनी जूतियों के नीचे मसल सके। समझने की कोशिश कीजिए हुजूर, इस वक्त आपकी बेगम से कहीं ज्यादा कीमत उनके अब्बू की है। मतलब आपकी बेगम के अब्बू मिर्जा अजीज कोका को जहां पनाने अभी खान आजम बनाया है। मतलब उनका मुगल दरबार में ओहदा अब काफी ऊंचा हो गया। मतलब ये कि आपको अब उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना है। मतलब उनकी बेटी के साथ अच्छा बर्ताव करना है और उसे जल्द से जल्द एक बेटा देना है। बस हुजूर, एक बार ये हो गया, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी बेगमें चाहिए मिलेंगी, फिर जिसके साथ जैसा मर्जी बर्ताव करना कीजिए। इस वक्त आपके सितारे चमक रहे हैं हुजूर। लोगों ने आपके दावेदारी के किस्से सुनने और सुनाने शुरू कर दिए हैं। किसी भी तरीके से ये मौका गंवाना नहीं होगा। यहाँ तक कि खुर्रम के साथ भी आपको मोहब्बत भरा रिश्ता बनाए रखना होगा, फिर चाहे वो नाटक ही सही। बस एक बार आपने तख्त हासिल कर लिया, फिर सारी दुनिया आपके सामने सर झुकाए खड़ी रहेगी। लेकिन तब तक लोगों की राय आपके बारे में अच्छी होनी चाहिए। हम बहुत नसीब वाले हैं महमूद कि हमें आपके जैसा सलाहकार मिला है। हम आपकी वफादारी ही नहीं बल्कि आपकी सूझबूझ के भी कायल हो गए हैं। लेकिन तुम्हारे भाई और बहन की बात ही कुछ और है। क्यों मां? हे ईश्वर, हमारे राजकुमार इतने बड़े हो गए कि वो सच कर आज दूल्हे बन गए। आज हम इतने खुश हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। आज अगर तुम्हारे पिता यहाँ होते तो तुम्हें अगर चांद। आपके शौहर यहाँ होते तो वो इस निकाह को कभी मुकम्मल ही नहीं होने देते। जब उनको हमारी परवाह नहीं है तो आप उनका रोना क्यों रो रहे हो? आपको अंदाजा भी है कि इस निकाह के बाद हमें क्या हासिल होने वाला है? बस हमें देखकर बुझे अरमानों के दिए जलाकर रो रही हो। और क्या आता है आपको? शहजादे, निकाह के लिए लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, चले? चलो, वरना अब हमारी माँ के आंसू इलाहाबाद से अब्बू को बहा ले आएंगे। फौज में 2000 नए फौजियों ने दाखिला लिया है। सब अपने खुद के घोड़े हथियार साथ लाए हैं। बहुत खूब। लाहौर की क्या खबर है? मिर्जा अजीज कोका को खान आजम बना दिया गया है। अच्छा, यानी अब से वो सारी दरबारी कार्रवाई देखेंगे। शहजादे, आपको खबर नहीं मिली? कैसी खबर? मिर्जा साहब की बेटी का निकाह आपके शहजादे खुसरो के साथ हो रहा है। इसका मतलब हम अपनी पहली औलाद के जश्न निकाह में शामिल नहीं हो पाएंगे। हमें इस बात का अफसोस है शहजादे। इसमें अफसोस वाली क्या बात है अबुल हसन? हमारी और भी औलादें हैं। आगे चलकर एक ना एक जश्न में हम हाजिरी दे ही देंगे। हमारी छोड़िए, अपनी बताइए। आपके घर में सब कैसे हैं? हमारे जाबाज फौजी अली कुली के क्या हाल है? क्या वो घर में बैठकर सारा वक्त बिता रहे हैं या बाहर जाकर कुछ काम भी करते हैं? अल्लाह की दुआ है,
घर पर सब ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। हम मामू जान बनने वाले हैं। माफ कीजिएगा हुजूर, आपको पहले नहीं बताया। दरअसल कई सालों से उसकी गोद सुनी थी। हमने मान लिया था कि उस पर किसी की काली नजर का साया, लेकिन लगता है कि इस बार हम सबकी दुआ कबूल होगी। शहजादे, मुगल दस्ता लाहौर से हमारी ओर बढ़ रहा है। शायद कोई औरत है। मुराद, ये क्या हो गया आपको? क्या हाल बना रखा है? भाईजान, एक बार गले तो मिल लीजिए। हमारी ये हालत तो होनी ही थी भाईजान। ये नालायक हमें शराब नहीं देते। एक वही दवा है जो हमें ठीक कर सकती थी। आपके यहाँ तो हमें नसीब होगी ना भाईजान। शहजादे के लिए पानी लाओ। कमाल है, आप इस तरह से अपने भाई का इस्तकबाल करेंगे। पानी भी कोई पीने की चीज है भाईजान। संभालिए अपने आप। चलिए चलिए हमारे साथ। आप तो ऐसे देख रहे हैं भाईजान जैसे आपने पहली बार खून देखा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपके साथ दोबारा जुड़ने की जो खुशी हमें मिल रही है उसका कोई सानी नहीं है। भाईजान, आपने हमें इज्जत और रुतबा देकर हम सबकी खुशी बढ़ा दी है। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, बस यूं ही आगे बढ़ते जाना है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता राजा साहब। सबसे पहले हमें उन लोगों को रास्ते से हटाना है जो इस निकाम में सलीम के तरफदार हैं। इस दरबार में सिर्फ हमारे वफादार नजर आने चाहिए। कई वफादार लोग हैं हमारे साथ।
खाने खाना भी हैं हमारे साथ। आपने सुना है, कह रहे हैं कि अबुल फजल की मौत के पीछे शहजादे सलीम का हाथ था। ये चर्चा सुनी थी हमने। आप खाने खाना से कहना, अबुल फजल की मौत का हिसाब हम शहजादे सलीम से जरूर लेंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.